तो बता, अपनी दीदी को मुसीबत से बचाने आओगी ना तुम? अगर कान्हा जी चाहते हैं कि मैं आज आखिरी बार पति बाबू से झूठ बोलूं और उनकी तपस्या करूं, तो फिर मुझे वही करना होगा। ठीक है, तो अब इस श्लोक को याद कर लो तुम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम्। समझ गई? यदा यदा ही धर्मस्य। शाबाश बोंदिता, अब ऐसे ही बाकी श्लोकों का भी अभ्यास करके आना। और हाँ, आज जब तपस्या करने आओगी तुम, तो अपनी तिजोरी में से सबसे भारी और सबसे कीमती गहने पहनकर जरूर आना। क्या है कि इससे कान्हा जी प्रसन्न होंगे तुमसे। अब उन्हीं के कहने पे ही तो चाबियों का छल्ला मिल रहा है ना तुम्हें काका ससुर जी से। खुश हो ना तुम कि चाबियों का छल्ला अब तुम्हारे पल्लू पे बांधा जाएगा। इस पूरी हवेली की मालकिन बन जाओगी तुम। पर कान्हा जी क्यों चाहते हैं कि मैं भारी गहने पहन कर आऊं? वो तो तपस्या से खुश होते हैं ना, गहनों से नहीं। अगर गहनों से ही खुशी मिलती है उन्हें, तो क्या सिर्फ गहने बेच सकती हूँ मैं तपस्या करने के लिए? पूरा तुलसीपुर गांव कीमती से कीमती चढ़ावा चढ़ाएगा कान्हा जी को। क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं तुम्हारे जमींदार परिवार के शान की? कान्हा जी के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? जैसा आप चाहते हैं, मैं भी अपनी सबसे कीमती चीज चढ़ाऊंगी कान्हा जी को। और मेरी सबसे कीमती चीज होगी मेरी तपस्या, मेरी भक्ति। वैसे तो ये गहने मेरे हैं ही नहीं, ससुर जी और काका ससुर जी के हैं, तो उनकी कीमती चीज को कान्हा जी को चढ़ा सकती हूँ क्या? नहीं ना। मेरी माँ कहती है उसकी सबसे कीमती चीज मैं हूँ, तो मैं आकर सच्चे दिल से तपस्या करूँ। इससे ज्यादा कीमती कुछ होगा कान्हा जी के लिए, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती ब्रिजवासी बाबू। क्या नहीं कर सकती तुम बोंदिता? क्या कहा इन्होंने तुमसे करने के लिए? और तुमने तो कहा था तुम ब्रिजवासी को जानती नहीं। बताओ। तो तुम जानती नहीं ये कौन है, पर तुम इनसे बात कर रही हो। ऐसे अनजान लोगों से बात करती हो तुम? लो, लगा ली तुमने फिर से अपनी कचहरी। शुरू कर दिया वही सही गलत का तमाशा। कुछ बोलने से पहले देख तो लो सामने कौन खड़ा है। अरे ये ब्रिजवासी जी हैं। मतलब बहू चाहे पहली बार मिली हो इनसे, पर कोई अनजान आदमी नहीं है। हमने ही मिलवाया है बहू को ब्रिजवासी जी से अभी अभी। अब हमारे मिलवाने से भी तुम्हें तकलीफ है तो कह दो। तकलीफ नहीं है काका, पर बात यह है कि बच्चों का दिमाग ना गीली मिट्टी की तरह होता है। अगर सही हाथों में पड़ जाए तो भगवान की मूर्ति बन जाती है, और वही अगर गलत हाथों में पड़ जाए ना, तो उनके जीवन को गलत आकार लेते समय नहीं लगता। बोंदिता, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने का समय है ना, चलो।
क्षमा कीजिएगा भिजवासी जी, विदेशी सभ्यता का ऐसा पर्दा इसकी आंखों पे चढ़ा है, सही गलत, अच्छा बुरा कुछ अंतर ही नहीं कर पाता। कोई बात नहीं त्रिलोचन जी, कान्हा जी सब संभाल लेंगे। उनकी कृपा होते ही नास्तिक से आस्तिक बनने में देर लगेगी क्या बैरिस्टर बाबू को? पर एक बात सही कही, बौद्धता का दिमाग अभी गीली मिट्टी के समान ही है। जितना चाहिए उतना आकार देने की कोशिश कर लो इस गीली मिट्टी को, पर कल सुबह तक मैं इसे तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, बहुत दूर। बौद्धता, आज मैं टेस्ट लूंगा। ये टास्ट क्या होता है? टेस्ट स्वाद लेना होता है। किसका स्वाद लेंगे पति बाबू? रसगुल्ले का या मलाई संदेश का? इनमें से किसी का भी नहीं बौद्धता। मैं टेस्ट नहीं, टेस्ट ले रहा हूँ मैं। टेस्ट मतलब परीक्षा। वो जो तुमने 50 बार लिखा था ना कॉपी में, अ आ ए ई उ ऊ, और मैंने तुम्हें ब्रावो कहा था, याद है ना? बस वही लिखना है। पर इस बार मैं जांच करूंगा कि कितना अच्छे से लिखा है तुमने। तो टेस्ट शुरू करते हैं। कॉपी खोलो और लिखो बौद्धता। चलो बौद्धता, अपनी कॉपी दिखाओ। बौद्धता, अरे लाओ ना। ये क्या लिखा है तुमने बौद्धता? एक अक्षर ढंग से नहीं लिखा है तुमने। बौद्धता, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं। 2 दिन में पढ़ाया लिखा है सब भूल गई क्या? नहीं, चल दीदा। दीदा कहाँ लेकर जा रही है आप? मैंने कहा ना चल। नहीं। बौद्धता, मुझे लगता है तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। शायद तुमने अच्छे से अभ्यास नहीं किया, इसलिए सब कुछ भूल गई। जो पहले लिखा है उसे देखकर 50 नहीं, अब की बार 100 बार लिखना तुम, समझी? मैं नहीं क्या चाह रहा हूं जरा। सारी खिड़कियां बंद कर दी हैं और मैं दरवाजा भी बंद करके जा रहा हूं। अब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा बौद्धता। पति बाबू ने तो हर तरफ से कमरा बंद कर दिया है। अब कान्हा जी की तपस्या करने कैसे जाऊंगी मैं? क्या करूं मैं? उन्हीं कहाँ है? वो सौदामिनी दीदी को दीदा कहीं लेके गई है छोटे मालिक, पता नहीं कहाँ लेके गई है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था इसी बात को लेकर। दीदा मुन्नी को ऐसी कौन सी जगह ले जा रही है जहाँ नहीं जाना चाहती हूँ? कहीं नहीं गई हूँ मैं अनिरुद्ध। हाँ, जाने का नाटक जरूर किया था। अब ये मैंने क्यों किया, किस लिए किया, ये जल्दी सामने आ जाएगा तुम्हारी। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए वो सब कुछ करूंगी जिससे तुझे तेरा प्यार वापस मिल जाए। कान्हा जी, दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी है पति बाबू ने। अब आप ही बताओ कैसे बाहर जाऊं मैं? कैसे करूं मैं आपकी तपस्या पूरी? अब तो आप ही मदद करो मेरी। कोई रास्ता बताओ ना बाहर जाने के लिए इस छोटी सी बौद्धता को।
पंख तो कान्हा जी की निशानी है। इसका मतलब कान्हा जी ने अपने चमत्कार से खोला है मेरे लिए दरवाजा। वो चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊं, हर तपस्या पूरी करूं अपनी। आ रही हूँ आपके पास। अब अनिरुद्ध को लगेगा कि बौंदिता खिड़की खोलकर भाग गई है। बौंदिता, होमवर्क कर लिया? लो। क्या करके रखा है बौंदिता ने यहाँ पर? बिना होमवर्क खत्म किए चली गई। बटुक, सोम, बाबा, बिहारी, मालिक। बौंदिता कहाँ है, किसी को पता है? मैं उसे बंद करके गया था, खिड़की खुली है, किसी ने बाहर जाते हुए देखा उसे। बटुक, सोम, बिहारी। क्या हुआ? किस बात पर महफिल सजी है यहाँ पर और क्यों? बाबा, वो बौंदिता बौदी पढ़ाई छोड़कर स्टडी के खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई है। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। अनिरुद्ध, एक बात बताओ तुम मुझे, किसी बच्ची का अगर मन नहीं है पढ़ने को तो उसे जबरदस्ती पढ़ाओगे क्या? उसके दिमाग की जगह अपना दिमाग डाल दोगे क्या? तुम्हारे डर की वजह से वो भागकर चली गई है। ऐसा ही करते हैं बच्चे। नहीं बाबा, पढ़ाई के डर से भाग नहीं सकती बौंदिता। उसे हर हाल में पढ़ाई लिखाई सीखनी होगी, प्यार से या जबरदस्ती। मैं उसे पढ़ा लिखा कर रहूंगा बाबा, और बौंदिता जहां कहीं गई हो मैं उसे वहां से वापस लाऊंगा। अनिरुद्ध! क्या कर रही हो तुम मिनी? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? ये सब? हाँ जी, हाँ, तुम मुझे दिख नहीं रहे हो। मिनी मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने हूँ मिनी। तुम दिख क्यों नहीं रहे हो तुम मुझे? तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुमने क्यों बत्ती बंद कर रखी है यहाँ पे? सारी बत्तियां जला। तुम नहीं दिख रहे हो मुझे। देख ले नतीजे, बिखर गई है वो, बेख्याल हो गई, अपना सुध-बुध नहीं है उसे, होश में भी बेहोश रहती है। कभी मन के घाव जो है वो हमारे दिमाग में अपना घर बना लेते हैं। इंसान कभी कभी पागल हो जाता है और कभी कभी तो हमारी इंद्रियों पर भी उसका असर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सुनने और देखने की क्षमता कमजोर होने लगती है। कान्हा
जी की। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न शोषयति मारुता हतो वा प्रयाप्सि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। कान्हा जी की वाणी से गीता पाठ सुन रहे हैं ना आप सब, लेकिन क्या आपको इसका अर्थ पता है? कैसे पता होगा? इसका अर्थ ये है कि इस सांसारिक मोह माया से निकल जाइए आप। त्याग कीजिए अपने वैभव का, अपने सुख का, अपने शरीर पर नहीं, अपनी आत्मा पर ध्यान दीजिए, तभी तो दर्शन होंगे ना परमात्मा के। सही कहा प्रभु, बिना मोह त्यागे प्रभु के दर्शन होंगे भला कभी नहीं। हमारा तो जो है वो कान्हा जी का ही है आज से। तुम नहीं दिख रहे हो, बत्ती चला, मुझे डर लग रहा है। मिनी यहीं रुको, एक मिनट। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं अनिरुद्ध चौधरी बोल रहा हूँ। संभालो अनिरुद्ध। क्या हो गया मिनी? देखो देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ मिनी, तुम्हारा अनिरुद्ध तुम्हारे सामने है मिनी। छुपा रही हूं, पर तुम्हें देख नहीं पा रही। कैसे नहीं देख पा रही मिनी? मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, देखो तुमने ये सब गिरा दिया, पता नहीं। मैं नहीं देख पा रही तुम्हें, कुछ तो बोलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता अनिरुद्ध? बोलो मुझे क्या हुआ है? अंधी हो गई हो तुम सौदामिनी। तुमसे वो जड़ी बूटी क्यों ली मेरी बच्ची? किस जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं आप लोग? दीदा, दीदा किस जड़ी बूटी की बात हो रही? दीदा बताइए ना, मैं जानता हूँ आप मिनी को कहीं लेकर गई थी ना दीदा। मैं तो बस सौदामिनी को ब्रिजवासी जी के कान्हा जी का आशीर्वाद दिलाने ले गई थी। कान्हा जी ने खुद कहा था कि जड़ी बूटी लेने से ठीक हो जाएगी, और ये तो उल्टा हो गया। आंखें चली गई बेचारी की, अंधी हो गई मेरी बच्ची। ब्रिजवासी के कान्हा जी। क्या हुआ ब्रिजवासी जी? प्रभु ने श्लोक कहना रोक क्यों दिया? कोई भूल हो गई है क्या हमसे? हाँ ब्रिजवासी जी, आप कान्हा जी से प्रार्थना कीजिए ना कि वो दोबारा से पाठ शुरू कर दे। ऐसे बीच में रोकना तो
अपशगुन होता है ना। अब कहिए ना कान्हा जी से कि वो फिर से गीता पाठ शुरू करें। कहीं बोलते बोलते बौंदे तब बेहोश तो नहीं हो गए? सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। वादा करो मुझसे, वादा करो कि जिसकी वजह से मैं अंधी हुई हूँ उसे तुम सजा दोगे। जिसने मेरी जिंदगी में अंधेरा किया उसकी जिंदगी से रोशनी छीनोगे तुम। आमिनी, वादा करता हूं मैं तुमसे कि मैं तुम्हें न्याय दिलवा कर रहूंगा। जिसने तुम्हारी आंखें छीनी उसकी आंखों में भी आंसू होंगे। जिस दर्द से तुम गुजर रही हो उससे कई गुना ज्यादा दर्द से गुजरेगा वो। ये वादा है एक दोस्त का दूसरे दोस्त से। अंकल, अब मिनी को हॉस्पिटल लेकर जाइए और मैं जाता हूं उस ठग ब्रिजवासी के पास। उसके झूठ का पर्दाफाश करके रहूंगा मैं आज। मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। त्रिलोचन जी, मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। कोई महापाप होने वाला है। कैसा महापाप? ये तो बस कान्हा जी ही जानते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि इनकी ये चुप्पी इस बात का संकेत है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, कृपया आप सब बाहर जाकर बैठे। मैं भी हाथ जोड़ के बात करता हूं कान्हा जी से और बताता हूं आपको कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। हाँ, आप मनाइए और हम लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं। पानी। लो, पियो पानी, पियो जल्दी। पानी गटकती रहोगी या श्लोक बोलना भी शुरू करोगी आज? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे श्लोक बोलने का। बाहर कौन है ब्रिजवासी बाबू? और मेरे श्लोक बोलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं बाहर लोग? देखो तो कौन बाहर है? संपूर्णा दीदी आई है क्या? खबरदार, अगर एक कदम भी दरवाजे की ओर बढ़ाया तो। कहाँ है वो ब्रिजवासी? ब्रिजवासी बाहर आ! ढोंगी ब्रिजवासी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बाहर आ!